Hello guys, so let us continue with the ether part which we left in the last class. So हम अब पढ़ेंगे ईथर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. सो पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें सिमेट्रिकल ईथर, मतलब इसके अंदर जो O के लेफ्ट साइड होगा जो पार्ट, वही सेम पार्ट O के राइट हैंड साइड पे भी होगा. दैट इज सिमेट्री. तो ये इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई चीज हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. देयर इज ओनली वन वे टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल ether. Now, dehydration of alcohol in presence of conc H2SO4 and 413 Kelvin temperature. अब आपको अगर याद हो तो एक तरीका हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम अल्कोहल को हीट करते हैं conc H2SO4 की प्रेजेंस में और 443 नॉट 413 443 केल्विन पे जब हम उसे हीट करते हैं तो हमारा डिहाइड्रेशन होता है, मतलब OH और H का रिमूवल होता है. सो यहाँ पे टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिंस यहाँ पे हमने लो टेम्परेचर यूज करा है तभी हमारा ईथर फॉर्मेशन होगा. तो आप देख सकते हो कि ये O के H हटा दो और O का ये वाला साइड वाला ग्रुप OCH2CH2R. सो RCH2CH2O CH2CH2, यहाँ पे R कट हो गया था तो R मैंने यहाँ लिख दिया तो ये R. राइट. नाउ सेकेंड तरीका इज विलियमसन सिंथेसिस. ये हमने पहले भी पढ़ा है ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक जब हमने वो पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलोरीन के अंदर. उसके अंदर भी हमने ये रिएक्शन देखी थी RONA जब हमने ऐड करा था R-X के अंदर, तो इससे भी हमारा ROR- ईथर बनता है. नाउ एक क्वेश्चन है, हमें प्रिपेयर करना है मिथॉक्सी टर्ट ब्यूटेन. मिथॉक्सी टर्ट ब्यूटेन हमें प्रिपेयर करना है. सो इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे CH3CCH3CH3 ONA, मतलब हमने 3 डिग्री वाला ONA लिया है CH3Cl. ठीक है, तो हमने ये वाला तरीका, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे, सिमेट्री मिथॉक्सी टर्ट ब्यूटेन में सिमेट्री तो है नहीं, तो हमने ये करा तो हमारा बना CH3C. यहाँ पे Na और Cl ये हट जाएगा, NaCl, और OCH3 लग जाएगा, OCH3 लग गया. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि हम ये तरीका भी तो कर सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ का 3 डिग्री लिया ONA, हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी तो ले सकते हैं, राइट. बट ये तरीका रॉन्ग होगा. अगर हम देखो यहाँ पे हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, CH3ONA लिया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस. हमें पता है कि ये जो 3 डिग्री वाला कंपाउंड है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, ड्यू टू विच रिएक्शन ना जो हमें चाहिए, जैसे हमें मिथॉक्सी टर्ट ब्यूटेन चाहिए, तो वो हमको मिल नहीं पाएगा और इंस्टेड यहाँ पे एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और एल्कीन बनेगा. सो दैट्स वाई हम 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे. हम हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि अगर हमें कुछ टर्ट वाला बनाना है तो जो 3 डिग्री हो वो ONA वाला पार्ट हो, ना कि एल्काइल हैलाइड वाला. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज. ये दो तरीके ही थे ईथर को बनाने के. केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ईथर की. सो ROR- ये एक ईथर है. ईथर को जब मैं HI के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है, यहाँ पे HI मिसिंग है, ये हमने इसको HI के साथ रिएक्ट करवाया है, राइट. तो अगर मैं इसे HI के साथ रिएक्ट करवाऊं तो देखो हमारा ROH मतलब एल्कोहल बनता है और R-I बनता है. अब इसके अंदर आपको ये डाउट आ सकते हैं कि सिंस हमने दोनों जगह R-, लिया, हमने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा एल्काइल हमने अटैच कर रखा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एल्काइल हैलाइड के साथ कौन सा लगेगा और एल्कोहल का, मतलब एल्कोहल किसके साथ बनेगा. तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो छोटे कार्बन की चेन होगी एल्काइल हैलाइड की, उसी के साथ हमेशा हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो जो मिथाइल वाला होगा वही हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा और जो इथाइल वाला होगा वो एल्कोहल बनेगा. बट एक ये स्टार पॉइंट है, अगर कहीं पे टर्जरी वाला है कि एक साइड, जैसे यहाँ पे अगर एक साइड देखो, जैसे यहाँ पे एक साइड यहाँ पे टर्जरी वाला था केस, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये देखो ये टर्ट ब्यूटेन, टर्जरी वाला जो केस था, अगर इस वाले हम उसके साथ ईथर के साथ अगर हम HI का रिएक्ट कराते हैं, जो तो 3 डिग्री वाला होगा वो एल्काइल हैलाइड बनेगा. इसका क्या मतलब है, देखो अगर चेन है, अगर हम कार्बन चेन के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ कार्बन की जो जितनी चेन है उसके हिसाब से अगर डिसाइड करेंगे, तो जोन सी छोटी होगी उसके साथ होगा. और बाय चांस अगर कहीं पे 3 डिग्री है
तो 3 डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ओवर एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने लिया कंपाउंड, ठीक है, फिनाइल मिथॉक्सीफिनाइल, ठीक है, मिथॉक्सीफिनाइल हमने लिया। इसके अंदर Br2C2H5COOH, मतलब इथेनॉइक एसिड की प्रेजेंस के अंदर हमने Br2 डाला, तो हमारा एक ऑर्थो बना, एक पैरा प्रोडक्ट बना। सिमिलरली जब हम कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 डालते हैं तो नाइट्रो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे और पैरा पे नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो आ गया। ठीक है, उसके बाद CH3Cl, ये हमने वो करा है, एल्काइलेशन करा है। तो एल्काइलेशन पे भी सेम चीज होगी, ऑर्थो पे CH3 और पैरा पे CH3, ठीक है। और ये आपको याद ही होगा कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। ना यहाँ पे एसाइलेशन भी कर सकते हैं एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो ये हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बेसिस पे ना कभी कभार कंपेयरिंग के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल हमें पता करना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे R ग्रुप है, CH3 वाला जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो उसकी वजह से जो क्या है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसी भी अल्कोहल की डिक्रीज होगी। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इसके अंदर R ग्रुप एक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट है वो कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके अंदर कंपेरेटिवली 2 R ग्रुप है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये कम एसिडिक हो जाएगा और फिर ये सबसे लेस एसिडिक होगा 3 डिग्री वाला अल्कोहल। नाउ लेट अस सी द फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H दे दिया, डोनेट कर दिया, यहाँ पे O- बचा। ठीक है, O- बचा। O- के बाद हमने इसका रेजोनेंस करा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाया, ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। फिर दोबारा से ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो। फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सेम चीज यहाँ हुई है। फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जाके दोबारा नेगेटिव बन जाएगा। तो सिंस हम यहाँ पे देख सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो इस रेजोनेंस की वजह से जो डीलोकलाइजेशन है ऑफ नेगेटिव चार्ज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंस डीलोकलाइजेशन जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डीलोकलाइज हो जाएगा, इसकी वजह से जो फेनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कंपेरेटिवली जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले अल्कोहल्स होते हैं उनसे कम होती है। मतलब फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं और जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। नाउ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जैसे होती है, उसी बेसिस पे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हम करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या था अगर आपको ये मैं याद दिलाऊं, तो जिसमें हमने कॉन्क H2SO4 डाला था 440 डिग्री केल्विन के बेसिस पर, H और OH का रिमूवल हुआ था, H2O का रिमूवल हुआ था और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया था। तो यहाँ पे भी अगर ऑर्डर देखा जाए तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम। नाउ बॉइलिंग पॉइंट कैसे जज करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर एल्डिहाइड में होती है, फिर ईथर में होती है, फिर एल्केन के अंदर होती है। तो ये ऑर्डर भी याद रहना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के कंपेरिजन पे कि आपको 4 कंपाउंड दिए और बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेंगे, या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ लेंगे, या फिनॉल दे देंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब NO2 इंट्रोड्यूस कर देंगे, कहीं पे आपको OCH3 लगा देंगे फिनॉल पे, फिर पूछेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। सो ये वाले चार्ट से हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।